हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 के बचे हुए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ रूल और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक को सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि यू एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें एलिमेंट 1 से लेके कहाँ तक है 9 तक, फिर ए एक सेट दिया है जिसमें 2 4 6 8 एलिमेंट हैं और बी कह रहा है 2 3 5 7 एलिमेंट है। तो सत्यापित कीजिए कि दो पार्ट इसमें है। पहला सत्यापित आपको ये करना है कि ए यूनियन बी डैश की जो वैल्यू आएगी वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आएगा। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए जितने भी आपके सेट दिए थे सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया गया है। तो फर्स्ट आपका ये है ए यूनियन बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया गया, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालते हैं, उसके बाद इसका बी डैश हो जाएगा इस यूनियन का। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी में जो कॉमन मिला वो लिख लेंगे और उसके बाद से बचे हुए सेट को लिख लेंगे, चाहे ए में सिर्फ हो चाहे बी में हो। ए यूनियन बी, ए में 2 4 6 8 है, इसमें 2 3 5 7। तो अगर ध्यान से देखें इसको 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका क्या हो गया ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि 2 4 6 8 इसमें है, इसमें 2 3 5 7, तो इसलिए 2 भी है, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 6 7 8 क्रम से लिख दिया गया। आप अगर पहले जो कॉमन मिला उसको लिख के बाकी जो बचा वैसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे क्रम से लिख दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या है बच रहा है आपका डैश का मतलब कि इसमें जो एलिमेंट है छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में होता है उसको लिखते हैं। 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक है, बचा क्या है 1 एंड 9। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया 1 एंड 9। ठीक है इजली। अब राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड लेने से पहले हम अलग अलग क्या राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ए डैश है और बी डैश चाहिए, फिर उसका इंटरसेक्शन। तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश के लिए ए में देखिए एलिमेंट 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो बचा क्या 1 3 5 7 9। तो लिख लेते हैं 1 3 5 7 एंड 9। एंड बी डैश भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी डैश क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे पहले गलती से सी लिख दिया गया था, बी है ये। तो बी में देख रहे हैं 2 3 5 7 है, क्या है 2 3 5 एंड 7। इसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी बी डैश 2 3 5 7, 2 3 5 7 बचा क्या 1 4 6 8 9। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 4 6 8 एंड 9। एक बार चेक कर लेते हैं क्यों ऐसे हुआ है। 2 3 5 7 को छोड़ देना है, 2 3 5 7 को छोड़े तो बचा 1 4 और आपका 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दिया है उसको निकाल लीजिए। राइट हैंड साइड निकालना क्या था आपको, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। 1 3 5 7 9, 1 4 6 8 9, तो कॉमन क्या है आपका, कॉमन यहाँ पे देखिए 1 3 5 7 कुछ भी नहीं है सेकंड में, सिर्फ आपको क्या मिल रहा है यहाँ भी 9 है और यहाँ भी क्या है 9 है, और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 एंड 9। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका और ये राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन पहले बी निकाल लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो
यहाँ ऊपर आप देख लें, ए में 2 4 6 एंड 8 है और बी में आपका 2 3 5 7 है। तो कॉमन सिर्फ क्या मिला है, सिर्फ 2 मिला है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2। देयरफॉर आपको ए इंटरसेक्शन बी और इसके डैश यानी इसके पूरक का जो आएगा, तो पूरक हम कहाँ से देखते हैं, यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट 2 को छोड़ के बाकी सारे टर्म, तो 2 को जब छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। राइट हैंड साइड आपको क्या निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश आप निकाल चुके हैं, तो इसका यूनियन निकालना है। तो देखते हैं, ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका जो है वो निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो 1 3 5 7 9, इसमें 1 4 6 8 9 है। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 एंड 9। देयरफॉर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। आपको वेन डायग्राम बनाना है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट जो आपका है ए यूनियन बी डैश का वेन आरेख। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसके रिजल्ट को हमको देखना पड़ेगा। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है जनरली। ध्यान दें, अगर हम सिंपली ए यूनियन बी निकालें तो हमको ऐसा एक सेट प्राप्त होगा, या तो उसके एलिमेंट ए से बिलोंग करेंगे, यानी एक्स सच डैट एक्स ऐसे आएगा आपका कुछ, एक्स सच डैट एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या एक्स किससे बिलोंग करेगा, बी से, या ए और बी से दोनों। यानी ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब आप ए यूनियन बी का निकालेंगे तो ए और बी को छोड़ के क्या क्या, ए और बी के सारे एलिमेंट छोड़ के जो आपके यूनिवर्सल सेट में रहेंगे वो प्राप्त होंगे। ये यूनिवर्सल सेट नहीं प्राप्त होगा बल्कि ए और बी के छोड़ के। तो इसलिए यहाँ पे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। तो ए और बी के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। तो ए उसका क्या होगा, वेन आरेख होगा। ठीक है, ए और बी के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी आप जो पेंटेड रीजन देख रहे हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। सेकेंड है ए डैश और फिर आपका इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका भी ध्यान से यहाँ पे समझे, जब आप यहाँ पे ए कोई वैल्यू रहेगा और ए डैश निकालेंगे तो ए डैश का मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट छोड़ के जो कहाँ यूनिवर्सल सेट में जो लाई करेंगे, और फिर बी डैश का भी मतलब हुआ बी के सारे एलिमेंट छोड़ के किस में, यूनिवर्सल सेट में जो लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही कंडीशन, ए एंड बी के सारे एलिमेंट को छोड़ के, ए एंड बी के सारे एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में होगा वही। तो आपको पता है कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या शो करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। तो ये कोई यूनिवर्सल सेट है तो इसमें भी ए और बी के सारे एलिमेंट को छोड़ के आएगा। तो ये ए और बी के सारे एलिमेंट क्या हो गए, छूट गए, और ये बाकी आप जो पेंटेज रीजन देख रहे हैं ये आ जाएगा, इसमें ए एलिमेंट होंगे। तो सेकंड का भी वेन आरेख कुछ ऐसे होगा। थर्ड आपका है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये भी आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों में क्या हो, कॉमन हो। और उन कॉमन एलिमेंट को जब आप छोड़ देंगे तो सारा क्या आ जाएगा, सारा एलिमेंट यू के आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ वही ले पाएंगे जो ए इंटरसेक्शन किस में होगा, बी में। तो इसका जनरली वेन आरेख होगा ए इंटरसेक्शन बी। इसका सिंपली वेन आरेख क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट को शो करता है, बाकी सारा रीजन क्या होगा, पेंटेड होगा। ठीक है, और जो फोर्थ और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है ए डैश यूनियन बी डैश। तो सिंपली ए डैश का मतलब ये हुआ ए में जितने एलिमेंट है छोड़ के यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको, और बी डैश का भी मतलब ये हुआ कि बी में जितने एलिमेंट है उसको छोड़ के क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
तो आपको ये रीजन लेना नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। यानी इसका भी वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये रीजन जो आप देख रहे हैं पेंटेड नहीं है, ये इसको शो कर रहा है, और बाकी सारा रीजन क्या हो जाएगा, पेंटेड हो जाएगा। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी वाले भाग को छोड़ के बाकी रीजन आ जाएगा। तो इसका कुछ वेन डायग्राम ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A इन सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक है, कह रहा है कि कम से कम एक कोण ए एक इस प्रकार का सेट है जिसमें कम से कम एक कोण ऐसा है जो 60 अंश से क्या है, भिन्न है। तो ए डैश कह रहा है क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश आपको ऐसा चाहिए जो 60 अंश से भिन्न ना हो। तो जब 60 अंश से भिन्न ना हो, ऐसा किस त्रिभुज में होता है, ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है, यानी समबाहु त्रिभुज में। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सारे एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। चाहे आप किसी भी माप में आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, इसके जो मेजरमेंट होता है, सभी कोणों का माप जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ए डैश सिंपली ये आ जाएगा जो 60 अंश से क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। ये आपको प्रॉपर्टी में भी बताया गया था डायरेक्ट, और यहाँ भी बताया जा रहा है। पहला है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। तो ए में सेट ए डैश का मतलब ए में जो नहीं है, तो जनरली क्या प्राप्त होगा, यूनियन प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए में जो सेट है, यहाँ पे ए में जो सेट नहीं है दैट इज यूनिवर्सल सेट, और जब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वही यू की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई का मतलब होता है कि रिक्त समुच्चय, लेकिन जब फाई डैश आप निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट पूरा आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट प्लस ए निकालेंगे तो ए और यूनिवर्सल सेट कॉमन क्या मिलेगा, ए के ही तो एलिमेंट मिलेंगे यूनिवर्सल सेट में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि ए किससे बिलोंग करता है, ए यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है। फाइव भी किससे बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट थे। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए वाले एलिमेंट ही तो आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो यहाँ पे ए और फिर ए डैश जब लेंगे कि, तो ए डैश का मतलब हो गया कि ए में जो एलिमेंट नहीं है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट यहाँ जितने थे हटा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश दैट इज ये क्या हो जाएगा, ये फाई मिलेगा आपको। ठीक है, यू डैश इंटरसेक्शन ए भी आपका क्या मिलेगा, फाई। यू में जितने सेट होते हैं और यू डैश लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इंटरसेक्शन ए मतलब फाई होगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।